मार्च में $619 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस आने के बाद स्टॉक मार्केट में भी तेजी का सिलसिला जारी है और आज 100 इंडेक्स ने 692 पॉइंट्स इजाफे के साथ नया रिकॉर्ड बना दिया है। पहली दफा 72,000 की सतह उबूर करके 100 इंडेक्स 72,051 पर बंद हुआ है। हुकूमत आने वाले दिनों में मजीद मुआशी इस्तेहकाम के दावे कर रही है। ज़र मुबादले के ज़खायर में इजाफे और महंगाई में कमी आने के दावे कर रही है। 29 अप्रैल को IMF का बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट की $1.1 अरब की आखिरी किस्त की मंजूरी देगा और वजीर खजाना ने दावा कर दिया है कि अगले महीने IMF का वफ्द नए बड़े और तवील मुद्दती मुआहदे पर मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान आएगा। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में कहा है कि सऊदी अरब के सरमायाकारों का बड़ा वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। आप लोग उनके साथ मिलकर बैठें, कारोबार करें, आप हमारा साथ दें, आपको मायूस नहीं करेंगे। जबकि मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने और अडियाला जेल में कैद इमरान खान से बातचीत करने की तजवीज़ भी दी। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ आरिफ हबीब साहब मौजूद होंगे, मगर आज क्या हुआ ये ज़रा देखिए। मैं चाहूँगा कि दो और हाथ मिलाएं आप, दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडियाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। ये इंतहाई शफाफ होगी प्राइवेटाइजेशन, फ्री ऑफ एनी ऑब्स्टिकल, ब्यूरोक्रेटिक डिले, कतन उसकी इजाज़त नहीं होगी। आप आएँ, अपने कॉम्बिनेशन बनाएं, जॉइंट वेंचर्स बनाएं, बाहर से अच्छी कंपनी लेके आएँ, चाहे वो PIA है, चाहे वो आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स है, चाहे वो डिस्कोस हैं। अल्टीमेटली उसमें भी आपसे मशवरा करेंगे। आप देखें जो आपके SOEs हैं, इससे सारी चीज़ों को आप जमा कर लें तो साल के अरबों खरबों हमारे जो गोइंग डाउन द ड्रेन। सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान, अगले महीने मैं जा रहा हूँ चंद दिनों में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ हाई पार्ट बिजनेस डेलीगेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। मैं आपको उनके साथ बिठाऊंगा B2B, आप उनको खाना खिलाएं, निहारी खिलाएं और उसके कबाब खिलाएं और उनको उनसे बिजनेस करें। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमी के हवाले से भी उनसे बात होगी, जो आज मामला इस पर भी बात करता है। साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब इमरान खान साहब के ज़माने से ही बिजनेस कम्युनिटी ज़ाहिर है जनरल बाजवा से भी मुलाकात करती थी, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी मुलाकात करती थी, वो तसलसल रहा। अभी भी आर्मी चीफ साहब से भी गालिबन बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकातें हुई हैं और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें हुई हैं। आपने अडियाला के बासी की बात की, उनसे जवाब नहीं दिया उन्होंने। आपको नहीं लगा कि गलत शख्सियत से बात कर ली आपने? किसी और मुलाकात में किसी और शख्सियत से बात करनी थी आपको? नहीं, हमने और शख्सियत से भी बात की है। और जब अगर आपका इशारा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से है तो हमने अपनी पहली मीटिंग में ये बात उनके सामने रखी थी कि हमारे पाकिस्तान में जो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इससे जो है वो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और इसको ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए जो है हमें इक़दाम करने चाहिए। बल्कि सिर्फ इन्हीं को नहीं, बल्कि मुझे याद है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब उनके साथ हम मीटिंग कर रहे थे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के प्लेटफॉर्म से और उसमें तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बैठे हुए थे। उस वक्त वो दिन था जब ये है कि बख्तावर की शादी थी, तो मैंने उनको कहा कि आप फ़ोन उठाइए, जरदारी साहब को मुबारकबाद दीजिए उनकी शादी की। और उस दिन बिलावल को जो है वो कोविड हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि आप फ़ोन उठा के बिलावल को भी जो है वो विश करें और फिर शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करें, उनकी मदर का इंतकाल हुआ था, तो ये आप जो है वो करें। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम जहाँ जहाँ हमें अगर कोई मौका मिलता है तो हम ये अजान देते हैं, ये बात जो है मुल्क की मईशत को एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, ठीक है, ये बात ठीक है। मगर मैं जानना चाह रहा हूँ आर्मी चीफ से जब आपने बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, और जब आप इमरान खान साहब की बता रहे हैं कि आपने उनको शहबाज शरीफ को बख्तावर साहब के साहिबा के हवाले से, बिलावल के हवाले से कहा, इमरान खान ने उस वक्त क्या जवाब दिया आपको? इमरान खान ने कहा कि मैंने ट्वीट जो है वो कर दिया है। तो मैंने कहा ट्वीट काफ़ी नहीं है, आप कॉल करें। तो उन्होंने कहा आरिफ आप मुझसे वो बात करें जो मैं कर सकता हूँ। तो एनी हाउ उनका वो जवाब था जो है वो चीफ साहब ने कहा कि पोलराइजेशन जो है
वो ऐसा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ तो जो है वो साथ हैं, सिर्फ एक ही पार्टीज़ जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो बहरहाल ये आइडिया ये होता है कि कोई ज़ाहिर है बहस मुबाहिसा तो करना मकसूद नहीं होता। मकसूद तो ये होता है कि लोगों की दिल की आवाज़ जो है वो पहुंचाई जाए कि हम जहां ऑपरेट करते हैं वहां लोग जो है वो कैसा सोचते हैं और क्या चाहते हैं। तो ये कहना तो आसान है जो बात हमने की और मैंने की, लेकिन ज़ाहिर है उसको अचीव करना जो है उसको वो बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन कम से कम उसकी इब्तिदा तो है ना, कोई इसकी बात तो जो है वो हो। और फिर दूसरा शाहज़ेब भाई, आप जानते दुनिया भर में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनका आखिरी हल जो है वो टेबल पे ही आता है ना, डायलॉग से आता है, बातचीत से जो है वो उसके हल निकलते। तो हमें तो यही सिखाया गया बचपन से और अभी तक भी जो है यही बात हो रही है, दुनिया भर में ये बात हो रही है। तो उसमें कम से कम ये जो है वो बात करना, फिर मैं ये समझता हूँ, मुझे ये कहा गया कि भाई आप राइट क्वार्टर में आपने बात नहीं की, तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ में बहुत अहलियत है। उनकी अहलियत आप ये देखें कि इन्होंने अभी पिछले दिनों जब ये IMF के साथ मामलात हमारे थे तो MD के साथ हाथ मिला के उन्होंने उस मामले को जो है रिजॉल्व किया। फिर वो तमाम जो दूसरी पार्टीज़ थी, कोलिशन पार्टीज़, उनको जो है वो मैनेज किया। फिर वो अपने मियां नवाज शरीफ साहब के जो मामलात थे उसके सबको हल करने में उन्होंने एक रोल प्ले किया। तो कुछ तो है ना कि जिसकी वजह से वो सारे मामलात को जो है वो ये हल करने में कामयाब हुए हैं। और अभी भी वो मुख्तलिफ जो हेड ऑफ स्टेट्स वगैरह से मिलते हैं तो उनके अंदर कोई ईगो का इशू है नहीं, तो वो जो है उन चीज़ों को बेहतर जो है वो हैंडल कर रहे हैं। और तो मुझे फिर ये बताएगा कि फिर वो ये होता है कि आप लोगों से भी सरमायाकारी की और सबकी बात कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं। अब मसला ये है कि ऐसी बहुत सारी मुलाकातों में 2018-19 से हम सुनते आ रहे हैं सऊदी अरब की सरमायाकारी आएगी, वहाँ के सरमायाकारी आएंगे, B2B होगा, G2G होगा, मगर हुआ नहीं है। इस दफ़ा क्या आपको उम्मीद है ओवरऑल एक पॉजिटिव रिस्पांस स्टॉक मार्केट का नजर आ रहा है? महंगाई ज़रा नीचे ज़रूर आ रही है मगर बुलंद सतह पर है, शरह सूद में एक्सपेक्टेशन ज़रूर है आगे नीचे जाने की मगर बुलंद सतह पर है। क्या वाकई ऐसे इशारे हैं कि इकोनॉमी में एक अच्छा सेंटीमेंट हो और आगे की बेहतर उम्मीद हो? जी बिल्कुल, आई थिंक मैंने ये कहा, अगर आपने वो मेरा सुना हो तो मैंने कहा कि जब आप 1.5 साल पहले थे तो वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट था और वो हेडविंड चल रही थी और कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा था और उसमें हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, तो राइट डिसीशंस नहीं हो रहे थे इकोनॉमिक। लेकिन इस दफ़ा जो है मैं समझता हूँ कि हेडविंड रुक गई है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब टेलविंड जो है वो शुरू हो गई है कि हमारा जो है इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। IMF ने कहा है कि हम अगले साल का एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 12% कम होगा। मतलब वो कहते हैं कि 25 से इस दफ़ा का जो एवरेज है उसका अगले साल फाइनेंशियल ईयर में वो 13% का प्रेडिक्ट करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये इतना इन्फ्लेशन नीचे जाता है तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो पाकिस्तान के कितनी बड़ी स्पेस मिलेगी। मुझे तो लगता है 2.5-3 ट्रिलियन रुपीस की स्पेस जो है इंटरेस्ट रेट कम होने से जो है बजट को मिलेगी। फिर प्राइवेटाइजेशन होगी तो उसमें चांसेस हैं कि 1.5-2 ट्रिलियन है, और अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करें तो 1-8 ट्रिलियन। तो ये जो, और फिर स्टेट बैंक ने जो है वो उनका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है 1 ट्रिलियन का। मगर अब मसला ये ना कि जैसे ही फिस्कल स्पेस पैदा होता है हम एक्सपेंशनरी मोड में जाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट करते हैं, बस्ट करते हैं, वापसी साइकिल में आ जाते हैं। इस दफ़ा आपको ये उम्मीद है कि सबक सीख लिया है पॉलिसी मेकर्स ने? जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको आप बतौर बिजनेसमैन भी अच्छी तरीके से जानते हैं माजी से, आपको लग रहा है कि वाकई प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है तो होगी, रिफॉर्म्स की बात हो रही है तो होगी, हम वापस एक साइकिल से नहीं गुजर रहे हैं और फिर वापस यही नहीं खड़े होंगे? नहीं, ये जो आप डाउट एक्सप्रेस कर रहे हैं वो ज़रूर डाउट एक्सप्रेस होना चाहिए, लेकिन एज ए पाकिस्तानी जो है हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जो सही सही चीज़ें हैं ये होंगी। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो अब तो हमारे पास कोई मार्जिन ही नहीं है ना। अब तो हम बहुत मुश्किल से डिफ़ॉल्ट होते होते हम जो है वो बच के निकले हैं। तो उसमें अगर हम ये चीज़ों को जो है वो बेहतर नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, देखिए हमारे पाकिस्तानी कंपनीज हैव डन वेरी वेल। आपने देखा होगा कि उनकी गवर्नेंस बेहतर हुई है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बेहतर हुई है, लेकिन कंट्री रिस्क
जिसकी वजह से कोई पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता था। तो हमारे यहाँ नेगेटिव ख़बरें जो है बहुत अरसे तक रही हैं। अब कुछ पॉजिटिव ख़बरें, रुपया जो है वो स्टेबल हुआ है, करंट अकाउंट सरप्लस आया है, ये स्टॉक एक्सचेंज ने जो है वो किया है, प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं। पीआईए का भी जो प्राइवेटाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है। तो जिसके ऐसा लगता है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेटली ये कामयाब होंगे इसके अंदर। उस स्ट्रक्चर की बिना पे मैं कह रहा हूँ। साहब, और तो ये जो मार्च में हुआ, मार्च में एक सरप्लस आया, उसके बारे में जाहिर कहा जा रहा है कि वन टाइम है, ईद का सीजन था, दूसरे इनफ्लोज के साथ साथ रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छी आई दूसरी ट्रांसफर्स के साथ साथ, इसलिए एक सरप्लस आ गया। ये सस्टेनेबल नहीं होगा, हम एक ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं जिसमें इन्फ्लेशन अपनी जगह पर है, ग्रोथ 1-2% है। आपको इस ट्रैप से निकलते हम नजर आ रहे हैं कुछ सस्टेनेबल बुनियादों पर कि हमारे रिजर्व्स भी बिल्ड हो जाएं और एक हेल्दी इकोनॉमी हम बन जाएं? नहीं, इसमें आपकी ये जो आपने जिन चीज़ों पर इशारा किया है वो सही बात है, लेकिन साथ साथ इसको भी ना भूलें कि इस दफ़ा ट्रेड डेफिसिट हमारा जो है वो ज़्यादा हुआ है। $600 मिलियन जो है इस महीने में ज़्यादा हुआ है। तो उसको भी लेते हुए आप जो $1 बिलियन रिमिटेंस अगर ज़्यादा आया है तो 600 मिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है। तो उसको भी आप एडजस्ट करने के बाद ये नंबर जो है वो आया है। और वैसे भी मैं देख रहा था शाहज़ेब भाई कि हमारा जो टोटल फॉरेन करेंसी डेट है ये हमारे पिछले 10 साल के करंट अकाउंट डेफिसिट के बराबर है। तो हमने ऐसे भी साल देखेंगे 18-20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट कर दिया और वो हमने जो है वो डॉलर्स बोरो करके अपने सर पे जो है वो फॉरेन करेंसी के अंबार लगा दिए या कर दिया। अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट को या एक नारा जो लगाते थे वो मिफ्ता इस्माइल साहब के, आवर इंपोर्ट शुड नॉट बी मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस, तो उसको लेके चलें तो आई थिंक स्टेट बैंक ने अभी रिसेंट पीरियड में बहुत अच्छा इसको मैनेज किया है। आपने देखे कि ये इस साल में शायद ये तीसरा करंट अकाउंट सरप्लस था। तो मतलब वो ये मैं कह रहा हूँ कि यस, हमने अपना ये मैच पिछले जो है वो बहुत हार गए, वाइट वॉश हो गया हमारे ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम खेलना ही छोड़ देंगे। हम मतलब ये है कि नए सिरे से कामों को जो है वो ठीक करने की कोशिश तो करेंगे ना सब लोग, और बात करेंगे इसकी कि भाई ये चीज़ें जो पहले गलतियाँ हुई हैं वो दोहराई ना जाए। और अब आई थिंक जो मीडिया की वजह से लोगों का नॉलेज भी बहुत अच्छा हो गया है। नॉलेज पहले ये है इस्लामाबाद में इतना लोगों को जो है नॉलेज नहीं हो, लेकिन अब नॉलेज लेवल जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। हमारे रिसर्च हाउसेस वगैरह अच्छी रिपोर्ट्स निकालते हैं, बताते हैं। तो मुझे हमें मतलब उम्मीद करनी चाहिए कि अब ये हम माजी वाली गलतियां जो है वो दोबारा नहीं करेंगे और हम सही सही फैसले जो है वो करते चलेंगे। और अगर वो सही सही फैसले करते चलें तो आप भी जानते हैं कि इंशाल्लाह फिर देर नहीं लगेगी कि हम सही तरीके से सेहतमंद हो जाएं।